सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमसे भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। पहले देखें, 1857 की क्रांति के समय रियासतों के शासक कौन कौन थे। रियासत कोटा, कोटा बहुत बार पूछा गया है। कोटा के शासक थे राम सिंह दित्ते। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह। जोधपुर के शासक तख्त तख्त सिंह। उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह। जयपुर के शासक राम सिंह दित्ते, जिन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। सिरोही के शासक शिव सिंह। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह। करौली के शासक मदनपाल। टोंक के शासक नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के शासक राम सिंह। तो राम सिंह कोटा में भी है और राम सिंह है वो जयपुर में भी है और बूंदी में भी है। जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक उदय सिंह। अलवर के शासक विनय सिंह। उसके बाद देखें, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कहां का था। कोटा के थे मेजर बर्टन। जोधपुर के मैकमोसन। भरतपुर के मेजर मॉरिसन। उदयपुर के या मेवाड़ के सोवर्स। जयपुर के ईडन। सिरोही के जेडी होल। जोधपुर भी दिया जा सकता है और मारवाड़ भी दिया जा सकता है ना, यहां मारवाड़ भी दिया जा सकता है और इधर उदयपुर की जगह मेवाड़ भी दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखें, क्रांति के समय राजस्थान की जो अपनी क्रांति के समय सैनिक छावनियां रहेगी, ब्रिटिश सैनिक छावनियां, उनकी संख्या रहेगी तीन। तीन चीजें याद रखनी है कि छावनी कौन सी है, उसका मुख्यालय कौन सा है और वहां पे सेना या रेजिमेंट कौन सी है। नसीराबाद अजमेर में 15वीं बंगाली नेटिव इन्फेंट्री। ब्यावर दूसरी छावनी ब्यावर, मुख्यालय रहेगा अजमेर में, मेर रेजिमेंट या मेरवाड़ा रेजिमेंट। तीसरी छावनी देवली, टोंक मुख्यालय, कोटा से संबंधित सैनिक छावनी। चौथी खैरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ भीलकोर, एरिनपुरा पाली, जोधपुर लीजियन, नीमच में ग्वालियर, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, ये इनकी छावनियों से संबंधित रहेगी। उसके बाद क्रांति के समय जो प्रमुख अंग्रेजों की हत्या हुई वो भी आपको याद रखना है। नसीराबाद में मेजर स्टोपिस वुड और कर्नल न्यूबारी की। कोटा में मेजर बर्टन, उनके दो पुत्र और डॉक्टर सैडलर की। आगवा में मैकमोसन की। उसके बाद क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो क्रांति के समय एजीजी रहेंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के सबसे युवा या सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। हेमू कलानी, जिन्हें टोंक में फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहले शहीद अलग रहेंगे। यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे युवा शहीद कौन से थे, सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, तो वो रहेंगे हेमू कलानी। 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद कौन थे, तो प्रथम शहीद रहेंगे अमरचंद बांटिया। और जो अमरचंद बांटिया हैं, इन्हें राजस्थान का द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन दे करके उनकी आर्थिक सहायता की थी। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल का फूल और चपाती था। रोटी की बजाय हमें चपाती ही याद रखना है, क्योंकि पहले ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड में पूछा जा चुका है। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए राज्य से बाहर लेके कर गए। 1857 की क्रांति में सरदार सिंह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व था वो स्वयं किया था। नसीराबाद में सैनिक जो नसीराबाद है वहां क्रांति शुरू होती है 28 मई 1857 को। अगर सीधा प्रश्न आए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ, तो नसीराबाद से। कब हुआ, तो 28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार था वो डूंगर सिंह था।
नीमच में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली छावनी पहुंच गए। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। एरिनपुरा में क्रांति हुई 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत की। यह भी वक्तव्य पूछ लिया जाता है कि किस छावनी को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ जोड़ा गया है, तो एरिनपुरा को जोड़ा गया है। आवा में देखें 1857 की क्रांति में आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर जोधपुर की राजकीय सेना को तथा अंग्रेजों की सेना को संयुक्त रूप से हरा दिया था। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने मेवाड़ के सामंत कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। अर्थात अंतिम दिन थे उन्होंने वो कहां बिताए थे? मेवाड़ में बिताए थे। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया जाता है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां के द्वारा। लाला जयदयाल और मेहराब खां थे, ये कहां के रहने वाले थे? तो मथुरा और करौली के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता प्रदान की थी। अन्य में देखें 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारियों में डूंगर सिंह, जवाहर सिंह, लोहिया जाट, कर्णा मीणा आदि सभी थे और इन सभी का संबंध था वो सीकर जिले से था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।